Hello, my dear students and respected seniors. नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग भी ड्रामे के सभी हदों को पार कर गई और अब तो मज़ा आता है क्योंकि हम लोग तो इससे अफेक्टेड नहीं होते हैं, बट उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इसमें भी एक करेक्ट वे से सीट पाने का इच्छा रखते हैं. That is not possible. It was only possible up to the stray vacancy round, and right now all the datas are not working. Human errors and overlappings are coming, so that you are seeing the big changes. NTA is pouring some extra test. That is the another matter. Right now the main thing is that the qualifying percentile is 5%, and still some people are ready to take clinical branches. Possible, but in this possibility you also have to show some streamline motion. Please don't show the turbulence motion and don't show any excitement. Things are still under control of MCI or NBE, but the major things you can play only on dates. Now about the post stray round, various seats are vacant. Cause quality of college, fee increment, and institutional preferences also. There is a term called post counseling modification. अब पोस्ट काउंसलिंग मॉडिफिकेशन में हो क्या रहा है कि 2-3 करोड़ की सीट भी बच्चे उठाकर ले जा रहे हैं, तो कॉलेज में उनको एक नया रूल मिल रहा है, बैंक गारंटी एंड ऑल दैट. अगेन स्टूडेंट्स हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. इनिशियली कॉलेज वे आर ready to reduce the fees if the fees are very high, just like 4 crore, 3.8 crore, 4.2 crore for the good clinical seats like radiology, dermatology, orthopedics, gynae-obs, pediatrics. But they are not now accepting those candidates. They are again saying, oh, if I can earn 4 crore, then why should I give the seat in 3.3 crore? Just, it's a fish market, big fish market. So if you want to have a good quality fish, that means seat in this market, then I think you should must consult with a good fisherman जो बाजार को अभी जानता है. अभी बहुत चीज़ें हैफाजाट हो चुकी हैं और अभी भी कॉलेजेस के पास तरह तरह का कोटा है, तो वो लोग सीट दे रहे हैं. ये टोटल बार्गेनिंग है बॉस. यहाँ पर क्वालिटी कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ पर कमिटमेंट कुछ काम नहीं करेगा. यहाँ पर एक तरह से आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चलेगा. पैसा और पैसा होने के बाद भी काउंसलिंग्स में ऊपर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म तगड़ा है. अगर आपको सीट नहीं दे पाए तो फिर आपके पैसे वापस हो जाएंगे. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप फर्दर काउंसलिंग कीजिए. सीट खराब कॉलेजेस में, खराब में मैं तो नहीं बोल सकता खराब कॉलेजेस, मतलब बट यही बोलूँगा कि हायर फीस कॉलेजेस
जिनके हैं वहाँ पर सीटें रिटर्न होकर के आ रही हैं और आराम से आदमी बता सकता है कि हाँ यहाँ पर अभी सीटें खाली हैं। ये अगर आपका फ्रेंड सर्किल और सब कुछ सही है तो इसलिए जान जाएंगे। जैसे कर्नाटका में भी बहुत सारी सीटें पोस्ट स्ट्रे राउंड में रहेंगी। अभी हमने देखा तेलंगाना में एनआरआई सीट कुछ खाली है। उसी तरह से हैदराबाद में इंस्टीट्यूट प्रेफरेंशियल कोटा में कुछ सीट खाली है। राजस्थान में कुछ सीट खाली है। फिर वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो आप इन सीटों पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन हाँ, फीस के साथ साथ क्वालिटी की थोड़ी अपेक्षा न करें। बिकॉज कि अब जो 5 परसेंटाइल स्टूडेंट जो हैं, इनको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए कि कितना, हाउ मच मनी पर आप सस्टेन कर सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म आपका क्वालिटी ही मतलब रखता है। आपको चीज़ें सीखनी भी है। आई डू एग्री कि अगर आपका सेकेंड थर्ड जनरेशन है और आपको बैक में सपोर्ट है तो यू शुड टेक सम क्लिनिकल सीटेस, बट आप ये ज़रूर देखेंगे कि वो सब कॉलेजेस का भी कंडीशन क्या है। तो सिंपल मैनर में सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि गलती ना करें, न कॉलेज की तरफ से न किसी भी तरफ से, वरना एक एक गलती आपको बड़ा बड़ा इकोनॉमिक लॉस फेस करा सकती है। अभी हमने भी देखा, फॉर द लास्ट 4 or 5 months आई एम just giving my suggestions to the juniors and regarding the various counseling persons, guardians too, and I am seeing that people are trusting a lot if we are telling the truth. Based on these qualities, I will be continuing this thing for the further years too. Thank you and enjoy my videos. Take lightly the things, but don't lose your patience.